गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग दो सेट कर चुके हैं रीजनिंग के, जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित थे। आज हम लोग तीसरा सेट करने वाले हैं। इसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस तीसरे सेट को। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है दर्पण को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार पी क्यू, यानी हम देख पा रहे हैं अगर यहाँ पे बात करें क्वेश्चन की तो ये दर्पण से संबंधित है। यहाँ पे एक दर्पण रखा गया है, कौन सा, पी और क्यू। तो हमें बताना है कि अगर हम इसको अगर दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो हम देख पा रहे हैं अगर दर्पण की बात करें, हमारा दर्पण इस तरीके से रखा गया तो क्या होता है, इस सिचुएशन में हमारा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि ई सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे दिख रहा है, और अगर हम इसे दर्पण में देखेंगे तो ई हमें सबसे पहले दिखने वाला है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे हमें ओ दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर इसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमारी क्या दिख रही है, आई दिख रहा है भाई, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये भी आंसर नहीं होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हम देख पा रहे हैं एक ही ऑप्शन में हमें लास्ट में स्टार्टिंग में ई दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ई कैसा हमें दिखेगा, उल्टा दिखेगा। तो हम देख पा रहे हैं ई हमें उल्टा दिख रहा है। इसके बाद एल भी उल्टा दिखेगा, एल भी उल्टा दिख रहा है। इसके बाद जी भी उल्टा दिखेगा, जी भी उल्टा दिख रहा है। एन भी कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये भी दिख रहा है। ए जैसा है वैसा ही दिखेगा। तो हम देख पा रहे हैं बाकी सब वैसे ही दिख पा रहे हैं। जैसे कि आर हम देख पा रहे हैं उल्टा दिखेगा, तो यहाँ पे उल्टा बना हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डाइस से संबंधित है। यहाँ पे हमें एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं हमसे पूछा गया है कि जी प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें जो बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि जी के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आने वाला है, या कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम देखें कि दोनों पासों में कोई कॉमन है क्या, तो हम देख पा रहे हैं अगर इस पासे पहले पासे और दूसरे पासे की ओर देखें तो हम देख पा रहे हैं दोनों पासे में क्या कॉमन है। एक तो हमें दिख पा रहा है कि हम देखें तो ये P क्या है, दोनों पासे में कॉमन है। इसके अलावा कोई और भी अंक क्या कॉमन है, तो हम देख पा रहे हैं इसके अलावा Q भी क्या है, दोनों पासों में कॉमन है। और जब हमें पता है, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएं और दो अंक कॉमन हो, तो हमें पता है जो बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम देख पा रहे कौन सा हमारा बच गया, G और F। तो हम देख पा रहे G और F एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फिलहाल हमसे क्या पूछा गया है कि बताइए G के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो हम देख पा रहे हैं G के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, F हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे एक अंक कॉमन होता तो क्या करना था, हमें उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो हम देख लेते हैं अल्फ़ाबेट में यहाँ पे क्या आने वाला है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें देखना चाहिए कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे कितने अंक दिए गए हैं या कितने अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इनकी काउंटिंग कर लेंगे। अगर यहाँ पे 15 है तो हम 5-5 या 3-3 में से डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। और अगर यहाँ पे 20 हैं तो हम 5 या 4 में कट कर सकते हैं। अगर 16 है तो ठीक उसी प्रकार से हम 4-4 में यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ पे 15 है तो हमें पता है या तो हम इसे 3-3 में डिवाइड करें या 5-5 में डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसे 5-5 में डिवाइड करके। 1 2 3 4 और 5। अगर हम यहाँ से कट करें 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 5 ही बचे हुए। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम इस वाले को अपना आंसर मान के चलें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, P से स्टार्टिंग हुई है। तो हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर 3 ऑप्शन को देखें तो P है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या भर दिया, P को भर दिया।
आगे बात करें तो हमने देखा P के बाद क्या आना चाहिए था, B, और यहाँ पे भी दिया गया है। अगर इस वाले में हम देखें P के बाद B है और यहाँ पे क्या भरा गया है, तीसरे स्थान पे यहाँ पे ब्लैंक रखा गया है। अगर इसमें देखें तीसरे स्थान पे इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, Q, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे Q दिया भी गया है तो Q भर दिया। अब हम देख पा रहे हैं एक ये हमारा पूरा हो गया 5 का। अब हम चेक कर लेते हैं क्या अगर ये आंसर है तो क्या सारी सिचुएशन इसी के अकॉर्डिंग है। तो चेक करें तो हमें पता अगले में हमें क्या भरना चाहिए, B भरना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे B भर देंगे। इसके बाद हमें पता है क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखें अगर लास्ट में क्या आना चाहिए हमारा, P आना चाहिए, P भर दिया। इसके बाद हमें पता है थर्ड पे क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, P आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में ऐसा है। अगर ये सिचुएशन यहाँ पे फिट बैठती है तो किस ऑप्शन में हमें ऐसा मिल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं P, Q, फिर इसके बाद B, P, फिर इसके बाद देखा हमने Q और P, तो हमें ये पहले ऑप्शन में मिल गया और ये तीनों समान है, एक ही जैसे ही है बने हैं। तो हम कह पाएंगे ये 5-5 के काटने के बाद हमें ये पता चल गया कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, इसे 3-3 में भी काट के देख सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। तो हम देख पा रहे हैं हमारा 5वां क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है। यहाँ पे दिया गया है 7 मित्र, 7 मित्र हैं M, N, P, Q, R और S, सभी एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। सब कहाँ पे बैठे हुए हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो हमें पता है यहाँ पे हमें बताया गया है कितने मित्र हैं, 7 मित्र हैं जो कि एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। या तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें एक लाइन बनाएं और उस पर 7 व्यक्तियों को बिठा दें, और या हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली बिठाते हुए चले जाएं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे चेंज करते हुए चले जाएं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें बताया गया है कि N पंक्ति के ठीक मध्य में है, और अगर एक हमें ये सिचुएशन बता दी गई है कि एक व्यक्ति कहाँ पे बैठा है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए निहायत ही सरल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 7 लाइन खींच लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चलिए अब हमें बताया गया है N पंक्ति के मध्य में बैठा है। N कहाँ पे बैठा है, पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो पंक्ति का मध्य स्थान कौन सा हो जाएगा, तो पंक्ति का मध्य स्थान हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला पंक्ति का मध्य स्थान हो जाएगा। और यहाँ पे कौन बैठा है, N बैठा है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमें दिया गया है M Q और P के बीच में बैठा है। M कहाँ पे बैठा है, P और Q के बीच में बैठा है। तो हम कहाँ पे बिठा दें M को, तो हमें पता है हम M को इस साइड भी बिठा सकते हैं और उस साइड भी बिठा सकते हैं, कहीं पे भी बिठा सकते हैं। फिलहाल ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बायां छोर, और ये क्या होता है, दायां छोर। तो चलिए आगे थोड़े और बढ़ते हैं। क्वेश्चन में शायद कोई हिंट दी गई हो, नहीं तो यहाँ पे हम बिठा के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है Q N के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। Q कहाँ पे है, N के बाईं ओर, तो N का बायां कहाँ हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा N का बायां। और Q कहाँ पे बैठा है, N के ठीक बगल में बैठा है। अब हम अपने इस पहले वाले पे आ जाते हैं जो हमने अभी छोड़ा है, मिस किया था। अब देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया है M, Q और P के बीच में बैठा है। तो हम देख पा रहे हैं Q को हमने ऑलरेडी यहाँ पे बिठा दिया है, और अगर हमको M को बीच में बिठाना है तो M को हम कहाँ पे बिठा सकते हैं, यहाँ पे बिठा सकते हैं। और फिर P को कहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं N कहाँ पे है, N के ठीक बाईं ओर कौन है, Q है, और Q और P के बीच में कौन बैठा है, M बैठा है। आगे चेक कर लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास अब केवल 3 ही स्थान बचे हुए। आगे चेक करते हैं। आगे दिया गया है Q N के ठीक बाईं ओर और बगल में बैठा है। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। यहाँ पे देखते हैं S O के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। S कहाँ पे है, O के बाईं ओर। अब हमें पता है जो S है वो कहाँ पे है, O के बाईं ओर। तो O का बायां किधर हो जाएगा, O का बायां कुछ इस तरीके से हो जाएगा। O के बाएं कौन बैठा है, S O के बाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर और बगल में बैठा है। तो कुछ इस प्रकार से तो हम देख पा रहे हैं। O को यहाँ पे हम सेट करेंगे तो यहाँ हमारा S आ जाएगा। अगर O को हम यहाँ पे बिठाते हैं तो S हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कोई हिंट शायद मिल जाए हमें। हमें बताया गया है M और O किसी भी सिरे पर नहीं बैठे हैं। हमें पता चला है जो M है और कौन सा
एम और ओ किसी सिरे पे नहीं बैठा है, तो हमें पता चला जो ओ है, एम को ऑलरेडी हम यहाँ पे बिठा चुके हैं और एम किसी भी सिरे पे नहीं है। ओ को हमने देखा ये किसी भी सिरे पे नहीं है, तो ओ को हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते हैं, तो ओ कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे। तो एस कहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक यहाँ पे बैठ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास केवल एक ही व्यक्ति बचा हुआ है, और वो कौन है, चेक कर लेते हैं कौन अभी तक पंक्ति में नहीं बैठा है। तो हम देख पा रहे हैं आर अभी तक पंक्ति में नहीं बैठा है, तो हम यहाँ पे कौन किसे बिठा देंगे, आर को बिठा देंगे। चलिए समझ पाए होंगे यहाँ तक क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हमसे पूछा क्या गया है, दाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो हमें पता ये हमारा दायां छोर है, दायां सिरा है, तो दाएं सिरे पर कौन बैठा है, आर बैठा है। तो हम अपना आंसर बता रहे होंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा आर। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक सीरीज दी गई है हमें। इस सीरीज को अगर हम गौर से देखें तो इस सीरीज में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें लगा कि ये क्या दिया गया है, ये 12 का स्क्वायर दिया गया है। अगर ये स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है तो निश्चित तौर पे ये सारे के सारे स्क्वायर होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। इस सीरीज में हमने देखा कि ये किसका स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर होता है। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। फिलहाल हम मान लेते हैं कि हमें आगे के स्क्वायर नहीं पता है, या हमें ये नहीं पता है ये किसका स्क्वायर है। तो अगर हम देखें 12 के बाद क्या आया, 17, तो कितना ऐड किया गया है, 12 में कितना ऐड कर दें कि 17 हो जाए। तो हमें पता है अगर हम 12 में कितना ऐड करें, 5 आगे बढ़ जाएं तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर यही सीरीज आगे चल रही है तो निश्चित तौर पे ये 5 इसमें ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 17 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 22। और 22 का स्क्वायर हमें देखना है कितना होता है, तो 22 का स्क्वायर होता है 284। तो हमें पता चला यहाँ तक हमारी सीरीज कैसे काम कर रही है। यहाँ पे पहले हमने देखा 12 का स्क्वायर, फिर हम 5 आगे गए, 17 का स्क्वायर, फिर 5 आगे गए, 22 का स्क्वायर। तो निश्चित तौर पे जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 5 जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम 22 में 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 22 और 5 कितने होते हैं, 27 हो जाता है। कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। और 27 किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर क्या होता है, तो जैसा कि हमें पता है 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 729 हो जाएगा। चलिए क्योंकि यहाँ पे पहले ही उसने स्क्वायर दे रखा था हमें, तो यहाँ से अनुमान बहुत आसानी से लगाया जा सकता था कि ये स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमें फिर से एक भी बोर्ड मास पे आधारित क्वेश्चन दिया गया है। एक बार आप इसे देखिएगा, पढ़िएगा, और फिर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमें बताया गया है P घटाना को दर्शाता है। तो हम देख पा रहे हैं जहाँ पे P लिखा होगा हम वहाँ पे क्या चिन्ह लगा सकते हैं, माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि P किसे दर्शा रहा है, घटाव को दर्शा रहा है, घटाना को दर्शा रहा है। ठीक, आगे पढ़ेंगे तो हमें बताया गया है Q भाग को दर्शाता है। Q किसको दर्शा रहा है, भाग को दर्शा रहा है भाई। अगर आगे पढ़ें तो आगे क्या हो जाएगा, आगे की बात करें, R किसको, R जोड़ने को दर्शाता है। R किसे दर्शा रहा है, जोड़ को दर्शा रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। आगे दिया गया है S किसको दर्शा रहा है, S गुणन को दर्शा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन गया है, और बोर्ड मास को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो हमें पता है बोर्ड मास में पहले हम क्या करते हैं, BOAD बोर्ड मास। तो हमें पता है पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई ब्रैकेट दिया गया है तो ब्रैकेट को करेंगे, फिर ऑफ अर्थात का या की दिया गया है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीपल को, फिर हम जोड़, और उसके बाद हम घटाव को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो एक बार इसको सॉल्व करिएगा कि क्या आंसर आएगा। चलिए इसे एक बार देखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमें पता है सबसे पहले हम यहाँ पे किसे सॉल्व करने वाले हैं, डिवाइड यानी भाग को सॉल्व करेंगे। तो हमें देखना है अगर हम 115 में 23 से भाग लगा दें तो कुल कितनी बार जाएगा। अगर आपको 23 का पहाड़ा पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर 23 का पहाड़ा नहीं पता है तो हमें पता है 20 पंचे कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, और 5 15 तो कितना हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा क्या आ जाएगा, 5 बार हो जाएगा। 23 पंचे 115 होता है।
आगे हमें किसे करना है, मल्टीपल को करना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 5 ऑलरेडी आ चुका है और एस का मतलब क्या है, मल्टीपल है। तो 7 पना 35। तो यहाँ पे हमारा अगर हम 5 को कट करें तो क्या हो जाएगा, हमें पता है अब हमारा क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यहाँ तक समझ पाए होंगे, मैंने इसी में कट कर दिया है। अब हमें पता है इसका मतलब क्या है, पी का मतलब है माइनस। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं जो भी हमारा बचा है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या क्या बच गया है हमारा, हम देख पा रहे हैं हमें 106 के बाद प्लस के बाद क्या आ जाएगा 35 और 35 के बाद माइनस 19। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम पहले क्या करें 35 जोड़ लें, या फिर हम क्या करें पहले इसमें 19 में से घटा दें, इसको आपस में घटा दें और फिर जो बचे उसे जोड़ लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम 35 माइनस कर देते हैं। तो 15 में से हमारा कितना जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो हम इसमें क्या करें 16 जोड़ दें, तो 6 दूनी 12 यानी अर्थात 122 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन पहला ही आंसर हमें दिया गया है, पहला ऑप्शन। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। तो हम देख पा रहे हैं 8वां क्वेश्चन क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में आपका दिया गया है, यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं। तो हमें देखना है इसका संबंध इसके साथ कैसा है, इसका संबंध इसके साथ कैसा है। ठीक इसी प्रकार हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो अल्फ़ाबेट की सीरीज को आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि कैसे ये सीरीज काम कर रही है। तो हमने देखा कि अगर 7 जी का कोड कितना होता है, 7 होता है, और जे का कोड कितना होता है 10, एम का होता है 13। तो हम देख पा रहे हैं 7 को हम 10 कैसे लिख सकते हैं, 3 ऐड कर दें अगर 7 में तो क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। और आगे यही अगर सीरीज काम कर रही तो आगे 10 में कितना ऐड करें 3, तो कितना हो जाएगा 13। तो हमें पता चला कि अगर पहले नंबर को हमने चेक किया तो 3 3 ऐड हो रहा है, और यही अगर आगे हम जाएं तो क्या हो जाएगा 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 13 में 3 ऐड करेंगे तो पी आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं पहले ही ऑप्शन में पी है। फिलहाल हम आगे भी चेक कर लेते हैं, अगर यही सीरीज आगे काम कर रही है तो इसमें भी यही होना चाहिए। तो हम देखें अगर हम बी में 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 में कितना 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 में 3 ऐड करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। तो हमें पता चला कि इस सीरीज में क्या हो रहा है, 3 3 प्लस किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, 13 में हम 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 16 अर्थात पी हो जाएगा। 8 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 अर्थात के हो जाएगा। और 18 में 3 प्लस करेंगे तो यू अर्थात 21 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमें 9वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं REACH को क्या लिखा जाता है 85 139 अर्थात 8 5 1 3 9 लिखा जाता है। तो ये इसी प्रकार से क्या बोला उसने कि सन को क्या लिखा जाता है 264 लिखा जाता है, या हम कह सकते हैं सन को क्या लिखा जाता है 2 6 और 4 लिखा जाता है। तो हम देख पा रहे हैं हमसे पूछा गया है कि इसको क्या लिखा जाएगा, सर्च को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या हमें कोई कॉमन मिल रहा है, एक तो हम यहाँ पे देखें कि आर का कोड कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ पे देखें 8 लिखा गया है, किस प्रकार से हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 10 घटा के लिखा गया होगा। अगर हम ई की बात करें, ई का कोड कितना हो जाता है, आर 18 है, ई हमारा 5 है, और ए कितना होता है 1। फिर हमने देखा ये डायरेक्टली क्या लिख दिया गया है 5, तो हमें समझ में आया पहले में जोड़ा है बाद में सेम लिख दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर हम देखें क्या ये जो यहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं क्या यही अल्फ़ाबेट नीचे भी दिए गए हैं। तो हमने देखा कि जो अल्फ़ाबेट ऊपर लिखे गए हैं सेम अल्फ़ाबेट नीचे भी हैं। तो ये क्या कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी कोड नहीं किया गया है, यहाँ पे जिसका कोड जो है वही सीधे कॉपी और पेस्ट किया गया है। तो हम देख पा रहे हैं एस को क्या लिखा गया है 2, तो हम देख पा रहे हैं एस को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। हम देख पा रहे हैं चारों ऑप्शन में क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है। इसके बाद अगर हम ई की बात करें तो ई का कोड यहाँ पे देखिए कितना है, ई का कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें ए की, तो ए हम देख पा रहे हैं तीसरे स्थान पे दिया गया है, तो ए का कोड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बात करें लास्ट से दूसरा देखें सी,
और यहाँ पे यहाँ पे हमें केवल यहीं तक जाना था। अब हम देख पा रहे हैं हमें आर देखना है कि आर की कोडिंग क्या हो जाएगी। तो आर की कोडिंग क्या हो जाएगी, आर हमने देखा पहला लेटर है अर्थात 8 हो जाएगा। इसके बाद बात करें सी और एच दोनों चाहिए हमें, तो हमने देखा सी और एच का क्या हो जाएगा, सी का 3 और एच का 9 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है, 25, 18, 39, अर्थात हम देख पा रहे हैं कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 10वां क्वेश्चन डिक्शनरी से संबंधित है, शब्दकोश से संबंधित है। यहाँ पे लिखा भी गया है किससे संबंधित है, शब्दकोश। हमें यहाँ पे बताया गया है उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए शब्दों को उस सही क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। अर्थात अंग्रेजी शब्दकोश में जिस प्रकार से शब्दों को अरेंज किया जाता है ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें पता है अगर यहाँ पे हम देखें तो डी क्या है, चारों में कॉमन है। यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पाए कि कौन पहले आएगा क्योंकि सभी में क्या है, डी कॉमन है। इसके बाद बात करें तो हम देख पा रहे चारों में क्या कॉमन है, ई चारों में कॉमन है। तो पांचों में क्या है, ई भी कॉमन है। तो हम यहाँ पे भी डिफाइन नहीं कर पाए कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में जाएगा। इसके बाद वाले की ओर चले जाते हैं तो हमने देखा इसमें भी क्या है, सी 5 के पांचों में कॉमन है। तो यहाँ से भी हम नहीं बता पाए कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में। अगली बार देखा आगे गए चौथे अंक पे तो हमने देखा यहाँ पे एल है, 3 में एल मिला हमें और एक में क्या मिला, आई मिला और एक में ओ। तो सबसे पहले बात करें एल ओ और क्या आ जाएगा, एल ओ और आई, ये 3 हमें मिले। तो सबसे पहले क्या आता है, तो हम देख पा रहे हैं अगर वर्णमाला की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, आई की कोडिंग 9 होती है, वो 15 स्थान पे आता है और एल 12। तो सबसे पहले क्या आने वाला है, आई आने वाला है। तो हम देख पा रहे हैं चौथे स्थान पे आई कहाँ पे दिया गया है, इस तीसरे ऑप्शन में। तो हमें पता चला कि निश्चित तौर पे ये कहाँ पे आ जाएगा, पहले स्थान पे आएगा। अगर ऑप्शन की ओर नज़र डालें तो हम यहीं से बता सकते थे, आगे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। यहीं से हमें पता चल गया कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता चला ये थर्ड कहाँ पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा। आगे चेक करते हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन तो फिनिश हो गया, ये कहाँ पे चला जाएगा, पहले। इसके बाद एल आएगा या ओ आएगा। तो हमें पता है यहाँ पे कौन आएगा, एल आएगा। तो हम देख पा रहे हैं एल हमारे कहाँ पे, 1 2 3 में कॉमन है एल। तो हम क्या करें, एल को हटा दें, कॉमन को कट कर दें। अब हम देखेंगे कि पहले ए आएगा या पहले आई आएगा। तो हम देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन में हमें ऑलरेडी क्या दिए गए हैं, ए। तो ये ए और ए कॉमन हो जाएगा। आगे चलेंगे, एक और अंक आगे चलेंगे तो यहाँ पे आर है और यहाँ पे आई है। तो हमें पता चला ये दूसरे पे जाएगा और ये तीसरे पे शिफ्ट हो जाएगा और ये एल कहाँ पे हो जाएगा, चौथे पे शिफ्ट हो जाएगा और ये 5वें पे चला जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है तीसरे पे क्या आएगा, तीसरा आएगा पहले पे, फिर इसके बाद हमने देखा दूसरे पे आएगा पहला। तो इसी प्रकार से हमने देखा तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथा आएगा। तो तीसरे पे चौथा, फिर हमने देखा चौथे पे कौन सा आएगा, दूसरा आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिलहाल इसे हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम यहीं से बता पाए थे कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। क्योंकि हमने देखा था कि आई 9 नंबर पे आता है, तो हम कह सकते थे कि डी ऑप्शन एक ही मात्र ऑप्शन हमारे पास ऐसा था जहाँ से हम इसे बता सकते थे कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के 11वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमने देखा कि फिर से हमारे पास क्वेश्चन कैसा है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हम देखें तो हमें बताया गया है 7 मित्र, कितने मित्र हैं, 7 मित्र, L M N O P Q और R एक वृत्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। अर्थात हमें बताया गया है यहाँ पे जो व्यक्ति बैठे हैं वो कहाँ पे, केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। सभी की पीठ कहाँ पे है, केंद्र की ओर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ये सर्किल है हमारा,
यहाँ पे बना लेते हैं इसे। देख पा रहे हैं कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, 7 व्यक्ति हैं। चलिए, तो हमें पता है पहला व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा तो दूसरा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तीसरा यहाँ पे बैठेगा तो चौथा ठीक इसके सामने। पांचवा अगर यहाँ पे बैठता है तो छठा ठीक इसके सामने। सातवां को हम कहीं पे यहाँ पे या यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो हमने देखा ये व्यक्ति कहाँ पे देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। अगर ये बाहर की ओर देख रहे हैं तो इनका दायां और बायां चेंज हो जाएगा। अगर ये केंद्र की ओर देख रहे होते तो क्या ये क्या हो जाता, ये इनका बायां हो जाता। क्या हो जाता, बायां। यदि ये क्लॉकवाइज जाते तो क्या कहाँ पे जाते, बाईं ओर जाते। लेकिन ये केंद्र से विपरीत दिशा में देख रहे हैं तो हमें क्या पता चला, ये इसका बायां नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका दायां हो जाएगा। दायां और बायां कहाँ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से यदि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसे सेट करिएगा कि कैसे ये क्वेश्चन सेट होगा। एक बार देखिएगा इसे कैसे करते हैं और फिर बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। चलिएगा, तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां पे बताया गया है, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, यहां पे दिया गया है एल पी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। एल कहां पे बैठा है, पी के दाईं ओर। तो हम एल को कहां पे बिठा दें, अगर हम पी को यहां पे बिठा दें तो एल कहां पे बैठ जाएगा, पी के दाईं ओर। एल पी के दाईं ओर बैठा है तो पी का दायां किधर हो जाएगा, हमें पता है क्योंकि ये सभी बाहर की ओर देख रहे हैं तो इनका दायां बायां क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पी का दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो यहां पे कौन बैठ जाएगा, एल बैठ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फिर बताया गया है एम पी का पड़ोसी नहीं है। हमें पता चला जो एम है वो पी का पड़ोसी नहीं, तो पी कहाँ पे, ये बैठा है। तो हमें पता चला हमारा एम, जो एम होगा वो कभी भी कहाँ पे नहीं बैठेगा, एम कभी भी यहाँ पे नहीं बैठेगा क्योंकि उसने बोला है पी एम का पड़ोसी नहीं है। तो अर्थात हम यहाँ पे कभी भी एम को नहीं बिठा पाएंगे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे दिया गया है ओ एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ओ कहाँ पे है, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो एल का बायां किधर हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं अगर हम इस साइड जाएंगे तो एल का दायां हो जाएगा। और हमें कहाँ बिठाना है, एल के बाईं ओर तीसरा बिठाना है, किसको, ओ को। तो 1 2 और 3 कौन हो जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा हमारा ओ। कौन बैठ जाएगा, ओ बैठ जाएगा। ओ एल के बाईं तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे दिया गया है क्यू आर और ओ के बीच में है। क्यू कहाँ पे है, आर और ओ के बीच में है। तो हमें पता है ओ को हमने यहाँ पे बिठा दिया है। अगर क्यू को हम यहाँ पे बिठाते हैं तो यहाँ पे पी बैठा है तो ये कभी भी बीच में नहीं बैठ पाएगा इन दोनों के। अब ओ यहाँ पे बैठा है तो निश्चित तौर पे हमें पता है आर को हमें कहाँ पे बिठाना होगा। तो क्यू को अगर हम बीच में बिठाना चाह रहे हैं तो क्यू को हम यहाँ पे बिठाएंगे, और क्यू को यदि यहाँ पे बिठाएंगे तो हम आर को कहाँ पे बिठा रहे होंगे, यहाँ पे। तभी तो देखो क्यू आर और ओ के बीच में बैठा है। कहाँ पे बैठा है, बीच में। क्यों, देखो आर और ओ के बीच में बैठा है। अब हमें पता है हमारे पास केवल और केवल 2 ही स्थान बचे हुए हैं। कौन से, एक ये और एक ये। और हमारे पास केवल 2 व्यक्ति बचे हैं, और वो कौन कौन से व्यक्ति बचे हैं, एक तो हमारा बच गया है एम और दूसरा बच गया है एन। तो हमें पता है एम को कभी भी हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते। तो एम को कहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे। और एक व्यक्ति बच गया, कौन, एन। तो एन को कहाँ पे बिठा देंगे, यहाँ पे बिठा देंगे। अब हमसे यहाँ पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो देखें यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। एल के दाईं ओर कहाँ पे पूछा गया है, दाईं ओर। और हमें पता है दायां बायां चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो एल का दायां कहाँ पे हो जाएगा, अगर ये केंद्र की ओर देख रहे होते तो एल का ये बायां हो जाता। अब ये एल का क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा एम। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, इसे कैसे सेट किया गया है।
चलिए यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमने देखा ये स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग में पूछा जाता है कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन। तो हम देख पा रहे हैं, हमें बताया गया है पटना बिहार, तो हमें देखना है, बोला गया है पटना का बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर का होगा डॉट डॉट से है। तो हमें पहले जानना होगा कि पटना से बिहार का कैसा संबंध है। तो हम देख पा रहे हैं पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। तो यदि हमें दिसपुर पता चल जाए किसकी राजधानी होती है, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको राजधानियां नहीं पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दिसपुर किसकी राजधानी है, असम की राजधानी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, असम को फिल कर देंगे। अब तक हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ में है। पहली संख्या क्या, दूसरी संख्या। तो हम देख पा रहे हैं पहली और दूसरी संख्या के बीच में क्या संबंध है। 54 को क्या लिख दिया गया, 9, या हम कह सकते हैं 9 से 54 कैसे आया, इन दोनों के बीच कैसा संबंध है। अगर हम बात करें यहाँ से देखें तो हम देख पा रहे हैं 4 और 5 कितना होता है, अगर इनके अंकीय मान को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9। अगर यही लॉजिक अप्लाई किया गया है तो क्या होगा, हम ऑप्शन की ओर नजर डालें, किन दो ऑप्शन को अंकीय मान को एक साथ जोड़ दें और 7 मिल जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल हमने देखा अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 6। तो हमें पता चला इस लॉजिक का यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया है। तो चलिए फिर क्या किया गया, ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पे 54 लिख दिया गया। हम कह सकते हैं अगर हम 9 में किसका मल्टीपल कर दें, 6 का मल्टीपल कर दें, न छाक 54, तो कितना आ जाएगा, 54 मल्टीपल करने पे। तो अब हम 7 में किसका मल्टीपल करें, 6 का मल्टीपल करके देखें और ऑप्शन अगर मिलता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 छंग 42, क्या आ जाएगा, 42। तो 42 कहाँ पे है, पहला ही ऑप्शन 42 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 42। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है 14वां क्वेश्चन है, A इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है। क्या दिया गया है, ए जो है वो बी का भाई है। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है, कोडेड रिलेशन यहाँ पे हमसे पूछा गया है। फिर हमें बताया गया ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमें देखना है कि क्या पूछा गया है हमसे रिलेशन। एक तो हम यहाँ पे अगर देखें तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ एम क्यू का पुत्र है। एम जो है यहाँ पे क्यू का पुत्र होना चाहिए। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। यहाँ पे एक तो तरीका ये है, हम कोड के माध्यम से ये चेक कर लें कि एम जो है वो क्या होना चाहिए, पुत्र है तो मेल होना चाहिए। अच्छा, पहले वाले दूसरे वाले का जेंडर कोई भी हो सकता है। अगर माँ भी है तो उसके लिए भी एम पुत्र होगा, और पिता भी है तो उसके लिए पुत्र। और दूसरा तरीका क्या है, हम इन ऑप्शन को चेक करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को देखकर कि उसका रिलेशन देख लेना चाहिए कि जो एम है किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेल बनेगा, या पीढ़ी का कितना डिफरेंस है, पीढ़ी का कितना गैप है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ऑप्शन वाइज से कर लेते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, पहले ऑप्शन में हमें दिया गया क्या ये आंसर हमारा हो सकता है। तो चलिए पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, Q डिवाइड M, तो Q भागे M। तो भाग का अर्थ होता क्या है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भाग लिखा गया है। तो भाग क्या क्या अर्थ होता है, ए बी का पिता, अर्थात पहले वाला व्यक्ति क्या है, पिता है दूसरे वाले व्यक्ति का। तो हम देख पा रहे हैं Q क्या हो जाएगा, M का पिता हो जाएगा। अच्छा, उसने क्या बोला है, M पुत्र होना चाहिए। तो अभी हमें ये डिफाइन नहीं कर पाए M क्या है, पुत्र है या पुत्री। ये तो पता चल गया कि यहाँ से कि जो पहला व्यक्ति है वो पिता है और ये इसकी पुत्र या पुत्री हो सकती है। चलिए आगे अगर चेक करें तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, हम देख पा रहे हैं मल्टीपल का मतलब क्या, पहला वाला सदस्य क्या है, भाई है दूसरे वाले का। तो पहला वाला सदस्य क्या है, M है, तो M भाई है किसका, R का।
यही तो पता चला। और आर का जेंडर अभी तक हमें नहीं पता चला और आर के जेंडर की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं एम क्या हो जाएगा, क्यू का पुत्र हो जाएगा और यही हमसे पूछा गया है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन लेंथी हो तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इन यहाँ पे जो चिन्ह लगाए गए हैं इनका मतलब जान लेना चाहिए कि जो पूछा गया है वो मेल पूछा जा रहा है या फीमेल पूछा जा रहा है, फीमेल सदस्य के बारे में जानना चाह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को कट करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पता है एक तो इसका तरीका क्या है, हम फिगर के माध्यम से इसे करें, और दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे 150 को देखकर करें, 150 रूल को अप्लाई करें और उस बेस पे इस क्वेश्चन को करें। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक बड़ी सी थ्योरी दी गई है, इसे एग्ज़ाम में पढ़ के हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें एग्ज़ाम में ये थ्योरी को नहीं पढ़ना है। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें पता है हमसे पहला क्या, हमें यहाँ पे कथन को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि कथन में क्या दिया गया है। हम कहाँ पे आएंगे, डायरेक्टली निष्कर्ष की ओर आएंगे कि निष्कर्ष में क्या दिया गया है। तो अगर निष्कर्ष की ओर आएँ तो हमें पूछा गया है मॉनिटर और लैपटॉप के बीच संबंध पूछा गया है। तो मॉनिटर और लैपटॉप कहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं मॉनिटर और लैपटॉप हमें कहाँ पे दिखे, पहले वाले में। तो हम देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव का निष्कर्ष कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पॉजिटिव भी दिया गया है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ मॉनिटर के पास कितना है, 50 है, और यहाँ पे अगर बात करें मॉनिटर के पास कितना हो गया, 100, क्योंकि यहाँ पे सभी दिया गया। तो हमें पता चला पहला आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें टीवी और मॉनिटर, तो कहाँ पे दिखा, टीवी और मॉनिटर दूसरे में हमें दिख रहा है, और दूसरे में यदि दिख रहा है तो हम देख पा रहे हैं दोनों कितना, पॉजिटिव का निष्कर्ष कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और दोनों के पास 50 है तो खर्चा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरे की बात करें, अगर ऊपर देखें तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव से कभी भी निगेटिव निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता। तो तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम देख पाए हमें केवल एक ही सही मिला, कौन सा, दूसरा। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं सेकेंड ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16वें क्वेश्चन की ओर। यहां पे दिया गया है, ये क्या है, हमारी कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट होता है, विदेशी कोडिंग का पार्ट होता है। यहां पे लिखा है गो वेंट, गॉन को क्या लिखा जाता है, डा मा डॉफ लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है कि हमसे किसका कोड पूछा जा रहा है। हमें पूरा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हेड को किस प्रकार लिखा जाता है। तो हम देखें कि हेड हमें कहाँ से मिलेगा। तो हमने देखा कि हेड हमें कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से हमें हेड मिल सकता है। तो हम देखें इसके अलावा कहीं पे हेड दिया गया है क्या, अब इसके अलावा कहीं पे हेड दिया गया, नहीं दिया गया। तो अब यहाँ से हमें देखना होगा कि हेड के अलावा जो वर्ड यहाँ पे दिए गए अगर वो किसी और में कॉमन मिल जाए तो हम यहाँ पे आसानी से बता पाएंगे। या तो हमें हेड किसी और जगह कॉमन मिल जाता तो हम कॉमन के जरिए यहाँ बता सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कॉमन कोडिंग होती है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या हमें कॉमन मिल रहा है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने देखा यहाँ पे, हम देखें अगर पहले और दूसरे की ओर देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, गॉन और गॉन, दोनों में क्या मिला, गॉन गॉन। और अगर इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम ए माँ और माँ, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, अगर हम किसी प्रकार को ही को और कट कर दें तो हम यहाँ पे आंसर बता पाएंगे। तो हम देखें ही कहीं पे दिया गया है, तो हमने देखा ही हमें यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे भी दिया गया, तो ही और ही यहाँ से कट जाएगा। तो अब हम देखें यहाँ पे क्या दिया गया है, जी और गा यहाँ पे कॉमन है, कट गए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल एक बचा है DOL, और यहाँ पे केवल हेड बचा हुआ है। तो हम कह पा रहे होंगे हेड का कोड क्या हो जाएगा, DOL हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो कि फिगर से संबंधित है, चित्र दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई
आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पे लिखा गया है घुमाने की अनुमति नहीं है, अर्थात हम चित्र को घुमा नहीं सकते। तो अगर हम ऑप्शन की ओर नजर डालें तो हमें कुछ इस प्रकार से चित्र चाहिए। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे चित्र नहीं बनाया गया है, यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन ही लिखे गए हैं। चलिए इसे स्किप करते हैं, क्योंकि ऑप्शन जब दिया जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बता सकते थे कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कि हमें बताया ही नहीं गया है कि कहाँ पे क्या पूछा गया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें वेन डायग्राम के जरिए कुछ बताया गया है। यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, हमें नहीं बताया गया है किस वेन डायग्राम में क्या दिया गया है। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे अभी हम लोग। चलिए तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया। हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं टीचर है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट है, इसके बाद ग्रामीण है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए तो कौन सा कॉलम हमें क्या दर्शाता है। चलिए तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा यहाँ से चित्र आने वाला है। तो यहाँ पे देखें कि इनमें क्या समानता है, इससे मिलकर ये बना और इससे फिर ये बना और आगे क्या आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं। पहले हमने देखा, अगर हम लाइन की ओर नज़र डालें तो हमने देखा ये लाइन कहाँ इस साइड में देख रही थी और ये कहाँ पे शिफ्ट हो गई, कुछ इस प्रकार से शिफ्ट हो गई। तो हम देख पा रहे हैं ये यहाँ से, अगर इस रोटेशन को यहाँ से देखें तो ये क्लॉकवाइज चली गई, कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये आ गई। आगे बात करें, फिर से ये क्लॉकवाइज चली गई, यहाँ पे चली गई। फिर हमने देखा अब अगली बार कहाँ पे जानी चाहिए, ये लाइन कुछ इस प्रकार से जानी चाहिए ऊपर की ओर, ऐसे पहले यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे गई और फिर यहाँ पे, और अगली बार इसका मुंह ऊपर होना चाहिए तीर का और इस प्रकार से हो जाना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं इन दो चित्रों में हमें एक जैसा मिल गया और ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे चेक करें। अब बात कर लेते हैं इस गोले की, कि इस गोले की रोटेशन क्या है। तो हम देख पा रहे हैं ये गोला यहाँ पे था, ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री शिफ्ट हो गया यहाँ पे। फिर हमने देखा फिर ये 90 डिग्री शिफ्ट हो गया। फिर अगला ये कहाँ पे चला जाना चाहिए, ऊपर, अर्थात यहाँ पे आ जाना चाहिए ये गोला। तो देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे दिया गया है तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। वो वाला खोलो, फिगर वाला खोलो। चलिए तब तक ये क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें बताया गया है इसे किस प्रकार से ये लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार से इसे कैसे लिखा जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम एक नज़र डालें, तो एक नज़र देखें तो यहाँ पे हमें पता चला यहाँ पे जो अंक हैं वो सारे कहाँ पे हैं, अल्फ़ाबेट आगे भी लिखे गए हैं, सारे के सारे अल्फ़ाबेट वही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे P है तो हमें P यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे R है तो R कहाँ पे, पहले नंबर पे आ गया। तो ये कोडिंग अगर आपको सेम दिख रहे हैं तो इस कोडिंग को करने का एक बेहतरीन सा तरीका है, हम क्या करें, इसके ऊपर इनके नंबर लिख दें, 1 2 3, किस नंबर पे कौन सा अंक आया है, कौन सा अल्फ़ाबेट आया है उसे लिख दें, 1 2 3 4 और 5। फिर हम देखेंगे कि कौन सा कहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो हम देख पा रहे हैं R हमारा क्या है, दूसरा, और दूसरा कहाँ पे आ गया, पहले स्थान पे आ गया, दूसरा। फिर हम देख पा रहे हैं N कितना है, चौथा। फिर हम देख पा रहे हैं T मतलब पाँचवा। फिर अगर बात करें P कहाँ पे है, पहले पे। इसके बाद I की बात करें तो तीसरा। तो हमने देखा 24 513, अगर हम इसे क्या लिख दें, 24 513 लिख दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए कोडिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 2, अर्थात हम क्या लिखेंगे, E आ जाएगा हमारा। फिर क्या लिखना है, 4 लिखना है, अर्थात O आ जाएगा।
क्या हो जाएगा, O हो जाएगा हमारा। इसके बाद बात करें 5 लिखना है अर्थात N हो जाएगा। इसके बाद बात करें 1 लिखना है तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। फिर कितना 3 लिखना है, M हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, EONLM, EONLM कौन सा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा EO। यहाँ से हम इतने ही करके क्वेश्चन सॉल्व करके भी आंसर बता सकते थे, क्योंकि ई और केवल 2 में दिख रहा है और इसके बाद L और 1 में O दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन मिस किया है, उसे भी उसको स्टिक कर लेते हैं। ये 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे हो जाएगा हमारा रूरल अर्थात ग्रामीण। यहां पे हो जाएगा टीचर्स, और यहां पे हो जाएगा, ये वाला खाना हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट का। ये खाना किसका हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट्स का। चलिए तो चेक कर लेते हैं हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। उन टीचर की संख्या कितनी है जो ना तो ग्रामीण अर्थात ना तो रूरल हैं और ना ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टीचर की संख्या चाहिए कि वो टीचर कितने हैं जो ना ही क्या होने चाहिए, इस वाले खाने में ना तो आने चाहिए और ना ही इस वाले खाने में आने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है और ये ग्रामीण है। और वो क्या नहीं होना चाहिए, ग्रामीण और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में बात क्या करें, हम देख पा रहे हैं केवल हमारे पास क्या बचता है, ये अंक बचता है जो दोनों को टच नहीं कर रहा। अगर 45 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये टीचर तो है और इसके साथ में ये ग्रामीण भी है और उसने हमसे ग्रामीण के लिए मना किया है। अगर इसकी बात करें 9 की बात करें तो ये टीचर भी है, ग्रामीण भी और पोस्ट ग्रेजुएट भी है। और अगर 35 की बात करें तो ये क्या है, हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। और हमसे क्या पूछा गया है, वो क्या नहीं होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ वो ग्रामीण नहीं होना चाहिए, केवल और केवल टीचर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा। और एक चित्र की बात कर लेते हैं, जो चित्र छूटा है हम लोगों का। यहां पे एक चित्र बना लेते हैं। चलिए चित्र बना लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं चित्र को। आपका चित्र कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और हमें बताना, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, और हमें बताना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है ये आंसर हमारा कभी भी नहीं हो सकता, इसके साथ ये भी कभी नहीं, क्योंकि आकृति को घुमाने की, हम आकृति को नहीं घुमा सकते, आकृति को घुमाने के लिए मना किया। अगर इसको देखें तो हो सकता है ये आंसर हो जाए हमारा, लेकिन हम देखें कि अगर ये यहाँ पे लगा होता तो ये ऐसा कुछ चित्र बन के आता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास है ऐसा। अब चेक कर लेते हैं, अगर इसकी बात करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आकृति को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगा, हम देखें तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से पहला चित्र, और दूसरे की बात करें तो ठीक इस प्रकार से हो जाएगा। और हम देख पा रहे हैं ये सेम इसके जैसा ही बन जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।